पौष के मसांत की सुबह थी। कोहरे से राजमहल ढका था, मानो प्रकृति के शीत से बचाने के लिए महल के चारों ओर कोहरे से के कम्बल को ढक लिया हो। फिर धूप निकल आई, चांदी के पर्वत स्वर्णमय हो उठे। दीनपति को आता देखकर पक्षी वृंदगान करने लगे। ठंडी हवा ने चंबर डुलाया, हौले हौले हिलकर झुककर वृक्षों ने दिन के अधिपति को प्रणाम किया। महारानी अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुई। दासियों से श्रृंगार कराया, सोने के काम वाला लहंगा पहना। भोट के राजा से उपहार मिला, भारी कीमती दुशाला ओढ़ा और पायल छनकाती रानी चल पड़ी फूलों की बगीचा की ओर। हाल ही में माली द्वारा रोपे गए दुर्लभ फूल के पौधों को निहार कर रानी फल के पेड़ों की ओर जाकर दाड़िम के नीचे रुक गई। दाड़िम में लाल फूल निकल आए थे। आड़ू और सेब भी सफ़ेद दुधिया फूलों की गंध हवा में बिखेर रहे थे। अचानक एक कौवा दामिड़ की ऊंची डाली पर बैठकर काँव काँव करने लगा। कौवे की काँव काँव ने रानी का ध्यान भंग किया। कौवा काँव काँव के बाद काकुट कुट की आवाज़ कर रहा था। रानी ने उसकी काकुट पर कान लगाए। बचपन में एक साधु ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें पक्षियों की भाषा समझने का वरदान दिया था। वह वरदान आज सफलीभूत हो रहा था। रानी ने ध्यान से सुना। कौवा कह रहा था, का कुट कुट, रानी का स्वा खतरे में है। का कुट कुट, मंत्री घुगती राजा का वध करेगा। का कुट कुट, घुगती आज राजा का वध करेगा। का कुट कुट, घुगती कल संक्रांति के दिन राजगद्दी पर बैठेगा। रानी ने सुना, समझा, उसे काटो तो खून नहीं। उसने फिर सच्चाई जानने के लिए कौवे से कहा, सांच छै सर, झूठ से मर। और कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। रानी ने फिर दोहराया और कौवा फिर उड़कर इस बार दूर जाकर काँव काँव करने लगा। कौवे की सूचना ने रानी को हिला दिया। वह भय से कांपमय हो गया। ओढ़ा हुआ दोशाला गिर गया। रानी सरपट राजमहल की ओर भागी। राजा गहन निंदा में थे। जाड़ों की ठंडी सुबह में गर्म लिहाफ छोड़ने का कष्ट वे ना झेलना चाहते थे। रानी ने झकझोर कर राजा को जगाया और कौवे द्वारा प्राप्त सूचना का खुलासा राजा को दिया। राजा रानी की इस क्षमता से परिचित थे। एक बार पहले भी कौवे ने उनके राज्य को बचाया था। पड़ोसी राज्य द्वारा आक्रमण किए जाने की पूर्व सूचना कौवे ने रानी को दे दी और राजा ने तत्काल सेना इकट्ठी कर संभावित आक्रमण को विफल कर दिया था। राजा ने तुरंत अपने विश्वस्त जासूसों को मंत्री घुगती सिंह के महल में समाचार लाने भेजा। जासूस ने वापस आकर मंत्री के महल में आपत्तिजनक चहल पहल तथा अपरिचित चेहरों के होने की सूचना दी। राजा दुविधा में पड़ गए। घुगती सिंह राजा के दरबार में प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रमुख परामर्शदाता भी था। राजा की युवावस्था से वह उस पद पर था और विश्वास पात्र था। सफ़ेद मिर्जई और चूड़ीदार सलवार में उसका छरहरा लंबा बदन खूब फबता था। सिर पर पगड़ी और लंब चेहरे पर बड़ी शरारती सुरमा लगी आँखों से कपट स्पष्ट झलकता था। लंबी सुतवा नाक के नीचे वह मूछें रखता था। गाल कुछ चिपके थे। लंबी टुड्डी आगे को कुछ झुकी थी। दाढ़ी सफाचट रहती थी। कमर में लाल कमरबंद से लाल रेशमी बटुआ लटकता रहता था। अभिवादन का उत्तर वह झुककर हाथ जोड़कर देता था। राजा के सामने झुककर अभिवादन कर वह हाथ बांधे खड़ा आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा उसका अदब और बड़े भाई समान आदर करते थे। वही मंत्री आज उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। क्रोध, शर्म व अवसाद से राजा का सिर घूमने लगा। उधर रानी की कल्पना रुक नहीं रही थी। महल के मंदिर में अखंड चंडी पाठ चल रहा था। समय कम था। राजा को निर्णय लेना था और अभी भी राजा ने ताली बजाई।
भालेधारी सेवक तुरंत उपस्थित हुई। राजा द्वारा राजाज्ञा हुई, तुरंत प्रधान सेनापति को दरबार में बुलाया जाए, पर गुप्त रूप से, किसी को कानो कान खबर न हो, सावधानी बरती जाए। सेनापति उपस्थित हुआ तो राजा ने आदेश दिया। सेनापति तुरंत प्रधानमंत्री घुघती सिंह के महल को घेर कर उस महल में उपस्थित पुरुषों को घुघती सिंह सहित पकड़कर दरबार में लाया जाए। कार्रवाई अलंबित हो। सेनापति किंग कर्तव्य मूढ़ होकर राजा का मुख ताकता रह गया। राजा उसने पहली बार राजा की भ्रिकुटी तनी हुई देखी थी, किंतु राजाज्ञा थी, उसका उल्लंघन करना असंभव था। सेनापति ने राजा का अभिवादन किया और सशस्त्र सेना की एक टुकड़ी लेकर प्रधानमंत्री के महल की ओर चल पड़ा। घुघती सिंह पिछली रात देर तक मंत्रणा कर देर से सोया था। राजगद्दी पर बैठने की उत्तेजना ने नींद उसकी आंखों से भगा दी थी। अभी सुबह ही आंखें लगी थी कि बाहर हो रहे कोलाहल ने उसकी नींद उचट गई। मंत्री उठ बैठा, शाल लपेट कर बाहर आया तो महल को सेना से घिरा पाया। मंत्री ने कड़क सेनापति से पूछा, सेनापति, यह सवेरे सवेरे कोलाहल कैसा? प्रधानमंत्री के महल में बिना आज्ञा प्रवेश का दुस्साहस कैसे किया? सेना को तुरंत हटा दिया जाए और युद्ध दंडता के लिए जवाब तलबी के लिए तैयार रहो। सेनापति ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, मंत्रीवर, हमें खेद है कि आपके आराम में व्यवधान किया, किंतु राजाज्ञा को टालना हमारे वश में नहीं है। आपको व उपस्थित अतिथियों को तुरंत राज दरबार में ले जाने का आदेश दें। यदि आप स्वेच्छा से ना चलें तो आपको बांधकर बंदी बनाकर लाने का आदेश है, अतः आप तुरंत चलें। मंत्री बहुत लाल पीला हुआ, पर अंत में उसे हथियार डालने पड़े। मंत्री सहित समस्त अतिथियों को राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने सबको कारागार में डालवा कर केवल एक व्यक्ति से पूछताछ की। पहले तो वह नकारता रहा, पर मार पड़ने पर टूट गया और कौवे की सूचना की पुष्टि कर दी। राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने जल्दार को आदेश दिया, घुघती सिंह के अतिथियों को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो और विश्वासघाती घुघती सिंह को ऐसी मौत दो कि सदियों तक दुनिया उसे याद करती रहे। इसकी गर्दन इतनी मड़ोरो कि वह धड़ से नुच जाए। इसके शरीर की बोटी बोटी काटकर कढ़ा में तलकर कल संक्रांति की सुबह सुबह समस्त कौओं को बुलाकर खिला दो। ऐसा ही किया गया। घुघती सिंह का भीभत्स अंत हुआ। तब से उस घटना की याद में राजा भी उत्तराखंड में मकर संक्रांति के दिन घुघती सिंह के आटे के पुतले बनाकर उन्हें तलकर कौओं को खिलाया जाता है और इस पर्व को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। माघ मास की द्वितीया की सुबह मुँह अंधेरे आपको बच्चे गाते सुनाई देंगे, ले कौआ घुघतू तू दे मैकनी सोने की जुगत, ले कौआ तलवार तू दे सोना का परिवार, काले कौआ काले काले काले।